हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उठ गई थी मॉर्निंग 5 बजे। तो 5 बजे उठने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश वगैरह और झाड़ू वगैरह करने के बाद में मैं 5:30 तक निकल जाती हूँ अपनी मॉर्निंग की वॉक पे। तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है घर से निकलने में, क्योंकि बेटा भी उठ जाता है बीच में, तो उसको भी दूध वगैरह देना होता है। तो थोड़ा सा लेट हो जाता है हमें निकलने में। तो 5 बजे उठने के बाद भी 5:30 हो ही जाते हैं निकलते निकलते हमें। तो अब हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेंगे अगर टाइम होगा तो काफ़ी देर तक हम वॉक करते हैं। यहाँ ना पार्क में काफ़ी अच्छा एरिया है और वॉक के लिए ना बहुत ही अच्छी सी मतलब यहाँ पे रोड बनी हुई है। तो अंदर ही अंदर हम पार्क के ना अच्छे से हमारी ना वॉक कंप्लीट हो जाती है। और मॉर्निंग में यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्क बिल्कुल पास में है ना। तो सभी आसपास के लोग ना पार्क में आते हैं। और गर्मियों में होता है ना कि सब मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, और जो मॉर्निंग की ताज़ी हवा होती है ना वो बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। तो ज़रूर जाना चाहिए आपको, आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग की जो फ्रेश एयर जो मिलती है ना वो बहुत अच्छी होती है। पूरी दिन जो एनर्जी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी घर पे। और मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी रहती है, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है ना जल्दी हो गया है। बच्चों को 7 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। तो फिर मैं भी जल्दी घर आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना होता है और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह भी बच्चे करके जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और अब तीनों ही बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड जी का भी लंच पैक करना होता है मुझे। तो फिर ना जल्दी जल्दी रहती है, तो इसलिए मैं आ गई थी। और जो एक्सरसाइज है वो मैं घर पर आने के बाद कर लेती हूँ। और अगर जैसे होता है ना कभी ऐसा संडे का दिन या बच्चों की छुट्टी वाला दिन होता है, तो हम पार्क में ही एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करके आते हैं। और अगर मतलब बच्चे स्कूल जाते ही हैं तो फिर मैं घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि ना इतना टाइम नहीं हो पाता और घर के काम भी होते ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फटाफट सबसे पहले आके ना आटा लगा के रख दिया, कि आटा जब तक सेट होगा थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तब तक मैं छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ अपने। और अब मैं फटाफट से पहले सेक दूंगी रोटियाँ, क्योंकि जो हस्बैंड है वो मेरे रोटियाँ लेके जाते हैं और बच्चों के लिए मैं पराठे सेक दूंगी। तो जल्दी जल्दी ना सुबह सुबह के बहुत काम होते हैं। और हाउसवाइफ, जो भी हाउसवाइफ है उनको तो पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड रहता है। बच्चों की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना कि हाउसवाइफ अपने लिए ना टाइम बिल्कुल नहीं निकालती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा। घर के काम तो देखिए हमेशा ही रहेंगे, कभी काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है कि आपको अपने लिए समय कैसे निकालना है, अपने आप को फिट रखना है। तो होता है ना, जो मदर्स होती हैं वो बच्चे होने के बाद में स्पेशली ध्यान नहीं दे पाती अपने ऊपर। उनका वेट पुट ऑन हो जाता है और फिर वो होता ही रहता है। और फिर उसके चलते ना काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी हमें घेरने लगती हैं। थोड़ा सा आपका एज बढ़ने लगता है तो उसका भी इफ़ेक्ट दिखता है आपकी बॉडी पर। तो इसलिए आपकी ना फिटनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिट रहेंगे तो ना एकदम से कोई बीमारी वगैरह भी आपको नहीं लगेगी जल्दी से। तो मैं तो फ़िलहाल अपने लिए और थोड़ा सा मैंने रूटीन अपने आप में चेंज किया है, और ये सब हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है। आप अपने लिए किस तरीके से अपना घर के कामों के बीच अपने लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप मेंटेन करके चलिएगा। तो मैं भी मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ और बस एक गिलास गुनगुना पानी पीकर मैं अपनी वॉक पर चली जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद में फटाफट से लग जाती हूँ काम में। और आपको ना वाटर इनटेक ज़्यादा रखना चाहिए, वैसे भी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। और नॉर्मली भी आपको वाटर ज़्यादा ही पीना चाहिए, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए ना अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लग रही थी फटाफट से सब्जी। जब तक सब्ज़ी बनेगी ना फिर मैं नहा वहा के भी आ जाऊँगी। तो फिर उसके बाद मुझे मंदिर वगैरह भी जाना होता है। तो इसलिए ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितने भी काम मेरे हैं ना मॉर्निंग में ही जल्दी से जल्द निपट जाएँ। जब तक कि मेरा बेटा जाता है ना स्कूल, उससे पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ कि घर के ना सारे काम निपट जाएँ, क्योंकि उसको फिर लेने जाना भी होता है। तो ना एकदम एकदम बहुत ज़्यादा काम पड़ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी मेरी हो चुकी थी, तो मैंने बनाई है मूंग की दाल की बड़ी। तो ये मैंने ना पहले ही तोड़ के रखी हुई थी। गर्मियों में ना तोड़ी जाती हैं, ये धूप में सुखाई जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट भी होती है खाने में और अच्छी भी लगती है। तो फटाफट से मैं सब्ज़ी छौंक दी थी। अब में से एक दो सीटी लगाने के लिए कुकर मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, और अब मैं फटाफट से रूम समेटने आ गई थी। और बेटियां मेरी तैयार हो रही थी इस टाइम पे स्कूल जाने के लिए। तब तक मैंने सोचा फटाफट से ये सोफ़ा कम बेड बंद कर देती हूँ। और बेटा भी है मेरा, उठ गया था तो उसको मैंने दूध दे दिया था, क्योंकि अभी वो छोटा है, गिलास से ना अभी पीता नहीं है।
तो फटाफट से ये मैं सारा काम ना समेट लेती हूँ, क्योंकि रूम में ना इतना जगह नहीं हो पाती, मेरे एक ही रूम है। तो जब ये सोफ़ा कम बेड बंद होता है ना, तभी थोड़ा सा स्पेस दिखाई देता है, वरना बहुत कम स्पेस रहता है रूम में। तो जब मेरी बेटियां ही सोती हैं इस पे, तो रात में ही हम इसको ओपन करते हैं, वरना दिन में ये बंद ही रहता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, जिनके यहाँ पे स्पेस की कमी है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो फ्रेंड्स, बेटियाँ मेरी जा चुकी थी स्कूल, और अब मैं फटाफट से नहा वहा के भी आ गई थी। और अब मैं छोड़ने जाऊँगी अपने बेटे को, पहले मैं जाऊँगी मंदिर, फिर उसको मैं रेडी वेडी करूँगी। जब तक ना वो अभी सो गया था दोबारा, तो जब तक वो सोकर नहीं उठता ना, तब तक मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरे काम है ना निपट जाएं। तो अभी तो वो सो ही रहा था, तो मैंने सोचा मंदिर से आने के बाद ही उसको मैं उठाऊंगी, वरना अभी वो ना थोड़ा सा परेशान कर रहा है, जाने के लिए मना ही करता है, जाना नहीं चाहता, बिल्कुल मना कर देता है कि आज मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं फटाफट से ना थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि एक ही बार तैयार हो जाती हूँ मैं, क्योंकि उसको स्कूल छोड़ने भी जाना होता है ना, तो इसलिए मैं एक ही बार रेडी हो जाती हूँ, कि बार बार तैयार होना मतलब अच्छा नहीं लगता मुझको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये बास्केट ले ली है, इसमें मेरा पूजा का सामान रहता है, जो भी मैं चढ़ाती हूँ शिव जी पर, और एक लोटा जल लेकर जाती हूँ मैं रोज़। तो कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं रोज़ जाऊँ, कभी कभी किसी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मैं घर पर ही शिव जी को तो रोज़ जल चढ़ाती ही हूँ, मगर पास में ही मंदिर है, तो मन होता है ना कि जाना चाहिए और अच्छा भी लगता है। तो मैं समय के हिसाब से, अगर मेरे को टाइम होता है तो मैं ज़रूर जाती ही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं जा पाती किसी वजह से, लेकिन मोस्टली मैं जाती ही हूँ रोज़ ही। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट से पहले मंदिर होकर आती हूँ, फिर मैं अपने बेटे को उठा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उसको रेडी वेडी करके लेके जा रही थी ऑटो में बिठा के, उसने इतना समय ही नहीं दिया कि मैं उसकी थोड़ा सा वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा रोने में लगा हुआ था ये। अभी तो स्कूल जाने के लिए ना बिल्कुल मना ही करता है कि मुझे नहीं जाना। तो फ्रेंड्स, मैं उसको ना छोड़कर आ गई थी, और मैं फटाफट से ना रूम समेट रही थी, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था ना, तो इस वजह से पूरा रूम ना मैसी मैसी सा रहता है, और मैं समेटती भी नहीं, क्योंकि ना वो उठ के बैठ जाता है फिर, और बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, थोड़ी सी नींद पूरी होनी भी ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फटाफट से नहीं सारे काम समेट लेती हूँ, क्योंकि बेड के ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, सब ऐसी फैला रहता है, बच्चे सब इधर उधर सामान रख देते हैं। तो जब बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें ना मैं समेट के रखती हूँ। तो अब फटाफट से ये ब्लैंकेट वगैरह की मैं तय लगा के रख दूँगी। और अभी मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, तो मैं ये सारी चीज़ें समेटने के बाद में ना फिर मैं ब्रेकफास्ट अपना करूँगी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, बस मेरा वाटर इनटेक चलता रहता है, और मॉर्निंग में मैं बस आधा कप चाय ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया है कि मैं चाय नहीं छोड़ पा रही। और मतलब होता है ना, किसी को क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, तो चाय की तो मोस्टली ना सभी को होती है, मगर वही है ना कि चाय हमें चीनी वाली नहीं पीनी है। अगर आप खांड वाली पियेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि क्वांटिटी आपको इतना ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही आप लीजिए, ताकि आपका मन भी संतुष्ट हो जाए कि आपने चाय ले ली है। तो इसलिए मैं ना खांड वाली ही चाय लेती हूँ, गुड़ की। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो फटाफट से ये सारे काम समेटने के बाद में मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। फिर तभी थोड़ी देर बाद ही, मतलब होता है ना कि बच्चों का छोटा है अभी वो मेरा बेटा, तो उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, सिर्फ 2 घंटे के लिए ही वो स्कूल जाता है अभी, क्योंकि उसका स्टार्टिंग है, अभी वो बैठना सीख जाए, तब तक उसको 2 घंटे के लिए ही उसकी मैम ने बुलाया है। तो अब मैं ये सारा काम समेट के ना, फिर पता ही नहीं चलता ना कि घर के ये छोटे मोटे कामों में इतना टाइम लग जाता है कि 2 घंटे ना कहाँ बीत जाते हैं ना, पता नहीं चलता। फिर उसको ले जाने का टाइम भी हो जाता है, और मुझे करीब आधा घंटा पहले ही निकलना होता है उसको लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से मतलब ऑटो भी थोड़ा सा दूर पे मिलता है, फिर ऑटो से आने मतलब पहुँचने में भी 10 मिनट तो लग ही जाते हैं मुझको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जो मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच वगैरह बनाया था, तो वो सारे बर्तन भी हो गए थे। तो फटाफट से मैंने सोचा पहले ना ये सारे रूम जो किचन का ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, रूम की क्लीनिंग के बाद में मैं हाथों हाथ ना किचन की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो ज़्यादा काम तो होता नहीं है, कि खाना वगैरह तो सुबह ही बन जाता है, तो बस ये बर्तन वर्तन ही रह जाते हैं, इतना काम नहीं होता है घर के अंदर। क्योंकि जब बच्चे स्कूल होते हैं ना, तो काम ना आपका टाइम टू टाइम निपट जाता है। एक ना मॉर्निंग में जल्दी उठने का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, कि आपके जो घर के काम होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप जल्दी उठते हैं तो। और पूरा दिन जो आपको ना इतना फ्री फ्री सा फील होता है, फिर आप चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा काम है ना, वो आप कर सकते हैं ईजिली। और तो
तो बहुत से ऐसे पेंडिंग काम होते हैं ना, तो अगर आपके पास समय होता है ना तो आप अच्छे से उनको कर पाते हैं, वरना वही है ना कि टाइम की कमी के कारण वो सारे काम ना रह ही जाते हैं। तो जल्दी उठिए, आप जितना जल्दी उठेंगे उतना आप अपने आप में ना खुद ब खुद ही फ्रेशनेस सा फील करेंगे, और आपको ना बहुत अच्छा सा लगता है कि आपके जो घर के काम भी है ना वो समय पर होते हैं। तो जो भी लेडीज़ हैं, जो भी नहीं उठ पाती हैं, जो भी हाउसवाइफ्स हैं जो नहीं उठ पाती हैं, तो कोशिश आप करिए कि आप जल्दी उठेंगे तो आपको खुद ब खुद में ना अपने आप में बहुत अच्छा बदलाव महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे काम निपट गए थे घर के, और अब मैं करने लग रही थी एक्सरसाइज, क्योंकि ना मॉर्निंग में हम लोग सिर्फ वॉक करके ही आ पाए, और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, तो आते आते भी ना हमको समय लग जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज ना मैं घर पर ही करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बेटे को लाने में करीब 1 घंटा बाकी है। तो मैंने सोचा फटाफट से मेरी जब तक मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करके उसको लेने चली जाऊँगी। तो जितनी भी मेरी एक्सरसाइज करती हूँ डेली में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो एक्सरसाइज ना काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैंने इस एक्सरसाइज से पहले भी वेट अपना लॉस किया है, और जो डाइट वगैरह मैं करती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ही लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ ज़्यादा ही हेल्दी या उबला हुआ खाना खाएंगे तभी आपका वज़न घटेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप घर का खाना खाते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। बस आपको ना हेल्दी खाना है, बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, तो उससे आपका वेट लॉस अच्छे से होता है। बस होता है ना कि आप अपनी रोटी की जो क्वांटिटी होती है ना उसको कम कर दीजिए। आप सिर्फ 2 ही रोटी लीजिए दिन में, और रात को अगर आप थोड़ा-सा चावल के शौकीन हैं या फिर आप चावल की क्रेविंग होती है तो थोड़ा-सा आप चावल लीजिए, ज़्यादा नहीं। तो इसके साथ 1 रोटी खाइए और सैलेड खाइए, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने खा सकते हैं, और खाने में वो टेस्टी भी लगता है, और आपका वेट लॉस भी ना बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। मैंने पिछले 2 वीक में मैंने अपना 2 किलो वज़न कम कर लिया था, 2 से 3 किलो मेरा आराम से वज़न कम हो गया था। मगर मैं वो वाला ना 30 डेज़ चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से ना मेरी सारी एक्सरसाइज वगैरह सब छूट गई हैं। लेकिन आज से मैंने 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया है, तो मैं उस हिसाब से मैं अपना वेट लॉस जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। पहले भी मैंने इफ़ेक्ट देखा है कि 2 वीक में ही मैंने काफ़ी अच्छा असर देखा था अपनी बॉडी में, कि कितना चेंजेस आया था मुझे, मतलब अच्छा सा फील होता था बहुत लाइटली। मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं है, बस मुझे कुछ ही केजी अपना वेट घटाना है, क्योंकि ज़्यादा वज़न घटाने से भी बॉडी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा आप अंदर से भी वीक फील करते हैं। तो मुझे बस बहुत बहुत कम ही कुछ ही केजी बस वज़न घटाना है, अपने आप को बस फिट रखने के लिए। मेरा जो टमी फैट है और ये शोल्डर फैट है, बस इस पे ही मुझे ध्यान देना है, क्योंकि अभी बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण ना वो सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो नहीं कर पाई। तो मैंने आज से फिर से अपना ये जो वेट लॉस जर्नी है आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट से ले रही हूँ 1 गिलास पानी में मैंने ये सत्तू डाल दिया है। तो सत्तू आप घर में बना सकते हैं बहुत ईज़िली। इसमें बस मैं नमक डाल के ले रही हूँ इस टाइम पे। मैं कुछ भी नहीं ले रही, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लेट भी हो रहा था, बेटे को लेने जाना है, और मैंने मॉर्निंग में कुछ नहीं लिया था सिर्फ चाय के सिवाय, और बस बीच में मैं पानी लेती रहती हूँ। तो फटाफट से मैं सत्तू पीने के बाद में अपने बेटे को लेने जाऊँगी स्कूल, क्योंकि उसका टाइम हो रहा था, और वो भी छोटा है ना, तो वो थोड़ा-सा भी रोता भी है। और फ़िलहाल उसकी मैम बहुत अच्छी हैं, मैं उनको फ़ोन वगैरह करके कंफ़र्म कर लेती हूँ वो परेशान तो नहीं कर रहा है। तो फ़िलहाल आज वो भी इतना परेशान नहीं कर रहा है, मगर उसकी छुट्टी होने वाली है तो वो मुझे देख के ना खुश हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उसको लेकर आ गई थी, और मुझे देख के ना इतना खुश हो गया था ये कि मम्मा आ गई हैं लेने के लिए ना, तो बहुत ही ज़्यादा। और आज इसने लंच भी अपना फ़िनिश किया है, और रोया भी नहीं। इसकी मैम ने बोला कि आज ये बिल्कुल नहीं रोया, अच्छे से एंजॉय किया इसने पूरी क्लास को। तो मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगा कि चलो ये अच्छे से जा रहा है, रो नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा ना मम्मी को होती है कि टेंशन बच्चे की, अपने कि बच्चा रो तो नहीं रहा होगा, एक मन में ना बार बार ख्याल आता रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गई थी, और आज चल रही है बहुत लंबी हवा हमारी छत पे। तो रात में ही मैंने कपड़े ना छत पर धोकर सुखाए थे, तो मॉर्निंग में ही सूख गए थे कपड़े मेरे। तो जब ये हवा इतनी तेज़ चलने लगी ना, तो मैं सारे कपड़े उतार लाई कि मतलब इधर उधर
उड़ ना जाए उस वजह से। तो फटाफट से मैं तह लगा के रख दूँगी। कुछ मेरे कपड़े इसमें प्रेस वाले हैं जो मैं प्रेस करने के लिए रखने हैं, तो वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी और बाकी सारे कपड़ों के ना तह लगा के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, और आप ज़रूर कीजिए, अपने लिए सोचिए। आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, तो इसलिए ज़रूरी है आपको अपने लिए सोचना। तो फ्रेंड्स, अब मैं दोपहर के बस लंच में लूँगी 2 रोटियाँ और उसके साथ लूँगी मैं अच्छे से सैलेड, क्योंकि सैलेड की क्वांटिटी ना अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय